सभी भाइयों को विकास का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये कहानी भी हमारी बाकी कहानियों की तरह है, सच्ची घटनाओं पर आधारित। दोस्तों, इन्हें देखिए, ये छोटे से इंसान बस कद में और उम्र में ही छोटे हैं, लेकिन इनके काम इतने बड़े बड़े हैं कि ये जगत में प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है एरियन कुर्ताज़। सरनेम से तो देसी लगता है, लेकिन असल में है फिरंगी। और रिसेंटली लंदन पुलिस ने इनको अरेस्ट किया इनके कारनामों के चलते इनके होटल रूम से। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी। तो दोस्तों, हमारा कुर्ताज़ बचपन से ही बहुत चतुर लौंडा था। 14 साल की छोटी उम्र से ही इनने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। पहले तो छोटे छोटे काम करके, जैसे कि माइनक्राफ्ट का सर्वर हैक करना, और जैसे ही 16 साल का हुआ तो बड़े बड़े कारनामे करने लग गया। क्रिप्टो अकाउंट हैक करने लग गया लोगों के, और ऐसा कर करके इसने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। और इसके बाद इसने एक हैकिंग ग्रुप भी बनाया, लैप्सिस नाम का। लैप्सिस और आखिरी में डॉलर का साइन। और फिर इस ग्रुप ने भी बहुत नाम कमाया। एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ऑक्टा नाम की, उसको ही हैक कर लिया इस ग्रुप ने। और ये सब काम करके कुर्ताज़ को बहुत मज़ा तो आ ही रहा था और लोगों का अटेंशन भी मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों, कुर्ताज़ ब्रो ने जो क्रिप्टो करेंसी लूटी थी दूसरे लोगों के अकाउंट से, उससे एक वेबसाइट खरीद ली, डॉक्सबिन नाम की। और इस वेबसाइट का मकसद था आम लोगों की पर्सनल डिटेल और इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जैसे कि आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, और यहाँ तक कि आपकी बैंक डिटेल्स और पासवर्ड तक मिल सकते थे इस वेबसाइट पे। और ये वेबसाइट हिस्सा थी डार्क नेट का। और इस वेबसाइट को खरीदने के बाद कुर्ताज़ की और इसके भूतपूर्व मालिक, जिनका कि ऑनलाइन नाम नैश कैश बताया जाता है, उनकी कुछ बातों को लेके अनबन हो गई। और इस अनबन के चलते नैश को गुस्सा आया, और अभी भी उसके पास डॉक्सबिन वेबसाइट के बहुत सारे कंट्रोल्स थे। तो उसने कुर्ताज़ के सारे कारनामों का चिट्ठा खोल दिया वेबसाइट के फ्रंट पेज पे एक पोस्ट के ज़रिए, कि कैसे कुर्ताज़ ने क्रिप्टो करेंसीज चुराई दूसरों के अकाउंट से, और कैसे उस साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सर्वर को उसने हैक किया था। और इस पोस्ट में उसने ये भी लिखा था कि कुर्ताज़ ने अब तक 300 बिटकॉइंस चुराए थे दूसरे लोगों के अकाउंट से, जो कि थे लगभग 14 लाख डॉलर के बराबर। और ये पोस्ट डॉक्सबिन वेबसाइट पे कई समय तक रहा। कुर्ताज़ ने इस पोस्ट को हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो पोस्ट नहीं हटा पाया। और क्या था, पुलिस को इसकी भनक लगी, धर लिया उन्होंने और पटक दिया उसको कोतवाली में। और कुर्ताज़ ब्रो हमारा अभी तक था सिर्फ 16 साल का। तो कुछ ही समय में भाई साहब निकल आए बाहर कोतवाली से, लेकिन अब तक खून तो लग ही चुका था शेर की ज़ुबान पर लोगों के अटेंशन गेन करने का, वैसे ही जैसे हमारे नेता लोगों को लग जाता है और उनसे अपनी गद्दियाँ नहीं छूटती। और कुछ ही महीनों में कुर्ताज़ भाई और उनकी कंपनी लैप्सिस ने बड़ी बड़ी कंपनियों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया, जैसे कि एनवीडिया, सैमसंग, यूबीसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट। उन लोगों ने वहाँ से पैसे वैसे ना चुराए, उनको पैसे वैसे का लालच ना था। उन्होंने लीक की उनकी अंदरूनी जानकारियाँ, इंटरनल क्लासिफाइड डिटेल्स सारी की सारी अपनी वेबसाइट पर डाल देते थे। और उन लोगों को ये सब करके बहुत मज़ा आ रहा था और उनका फेम भी बढ़ता जा रहा था। और इतना अटेंशन मिल रहा था कि मिलते मिलते लैप्सिस FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गई। और जैसे ही ये बात कुर्ताज़ को पता चली, उसकी फट गई और उसने डायरेक्ट फ़ोन लगाया नैश को, डॉक्सबिन के पुराने मालिक को। याद है ना वो पोस्ट जिसने कुर्ताज़ का सारा चिट्ठा खोल दिया था? वो पोस्ट अभी भी डॉक्सबिन के फ्रंट पेज पे ही था। तो कुर्ताज़ भाई ने गुजारिश की नैश से उस पोस्ट को वेबसाइट से हटाने के लिए। और तो और FBI को गुमराह करने के लिए ये पोस्ट डालने को बोला कि कुर्ताज़ का और लैप्सिस ग्रुप का कोई लेना देना ही नहीं है। कुर्ताज़ को लगा कि ऐसा करने से FBI वाले उसका पीछा छोड़ देंगे, लेकिन वो पुराना मालिक अभी तक खुन्नस में था। वो कुर्ताज़ को बोला भाग, और कुर्ताज़ के नए कारनामा का चिट्ठा खोल दिया उसने डॉक्सबिन के फ्रंट पेज पे दोबारा। और इस पोस्ट के लगभग 1.5 हफ्ते बाद पुलिस ने दोबारा अरेस्ट कर लिया कुर्ताज़ को, लेकिन अभी भी वो बस 17 साल के थे। उसको फिर से ज़मानत मिल जाती है, लेकिन कोर्ट का ये भी ऑर्डर रहता है कि उसको इंटरनेट बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं दिया जाए, उसको इंटरनेट से दूर रखें। तो पुलिस उसको ले जाके एक लॉज में पटक देती है, जहाँ से वो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर सकता, और वो उसके ऊपर सर्विलेंस भी कर सकते हैं जब तक उसका केस चल रहा है तब तक। कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। कुर्ताज़ अभी भी उसी लॉज में बंदी था, और कुछ समय बाद उसको फिर से खुजली होना चालू हो जाती है हैकिंग की आदत जो पड़ चुकी थी, रहा नहीं जा रहा था। फिर एक रात वो चुपचाप होटल से कल्टी हो लेता है और पास वाले कंप्यूटर की दुकान से एक अमेज़न की फायर स्टिक और एक ब्लूटूथ कीबोर्ड लेके आ जाता है। और भाई इतना जीनियस था हमारा कि उन दो चीज़ों को यूज़ करके और लॉज की टीवी को यूज़ करके एक कंप्यूटर टाइप का सेटअप ही बना लेता है, जिससे कि वो इंटरनेट और बाकी चीज़ें एक्सेस कर सकता था। और उस चोमू से कंप्यूटर का यूज़ करके हमारे भाई ने ऊबर को ही हैक कर लिया।
पैसा तो उसको ऊबर से भी नहीं चाहिए था, उसको जो चाहिए था वो था अटेंशन मीडिया वालों का, बाकी लोगों का, उसके ग्रुप लैप्सेस के लिए। और उसके इस आइडिया ने काम भी किया। कई दिनों तक सारे न्यूज़पेपरों में उसी की खबरें थी, इसी की चर्चाएं चल रही थी और चलते चलते उसका ग्रुप और भी प्रसिद्ध होता जा रहा था। लेकिन हमारे भाई की चुल नेक्स्ट लेवल ही थी और अगले ही दिन हमारे भाई ने ऊबर से भी बड़े टारगेट पे निशाना साधा। हाँ, वही रॉकस्टार गेम्स जिसने GTA बनाया था और हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमें बस पास होने लायक ही छोड़ा था। तो भाई ने लिया हमारा बदला रॉकस्टार वालों से। उस होटल के टीवी और इस सेटअप का यूज़ करके उसने रॉकस्टार कंपनी वालों को जताया कि वो उन्हीं का एम्प्लॉय है और उनसे एक्सेस लिया उनके सीक्रेट फाइल्स का। और कौन सी फाइल्स आपको पता है? अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुई थी वो फाइल्स, इंटरनेट पर बहुत चर्चा हो रही थी उसकी। अगर आपको पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। वो फाइल थी उस गेम की जिसका कि इंतज़ार था करोड़ों लोगों को कई साल से, GTA 6 की फाइल्स। एक ऐसा गेम जिसको कि रॉकस्टार वालों ने बड़े ही सीक्रेट तरीके से बनाया था, इतने सीक्रेट से कि किसी को ये पता भी नहीं था कि ये गेम आएगा भी कि नहीं। हैकिंग के बस 2 दिन बाद कुर्ताज़ ने 90 गेम्स की क्लिप लीक कर दी ऑनलाइन और भैया इंटरनेट पे तो जैसे ना बम ही फट गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भैया GTA 6 आ रहा है, GTA 6 आ रहा है बोल के सब घूमने लग गए। सारे वीडियो गेमर्स यूट्यूब पे, सारे न्यूज़ चैनल, बस ये एक ही चर्चा चल रही थी कि GTA 6 लॉन्च होने वाला है और किसी ने उनके सर्वर को हैक करके सारे फाइलें ऑनलाइन डाल दी। और ये सब देख के रॉकस्टार वालों का तो जैसे दिमाग का दही हो गया। इतने सालों से काम कर रहे थे, घरवाली तक को नहीं बताया था और इसने मार ली। रॉकस्टार को इस हैकिंग से लगभग $50 लाख का नुकसान हुआ। और फिर क्या था, रॉकस्टार वालों ने अपने FBI वाले दोस्तों को फ़ोन लगाया और इसके केवल 4 दिन बाद लंदन पुलिस ने कुर्ताज़ के होटल रूम पर छापा मार दिया और मिल गया उनको फायर स्टिक टीवी वाला कंप्यूटर और फिर से अरेस्ट कर लिया कुर्ताज़ को और भेज दिया उसको इस बार बच्चा जेल में। वहाँ पता चला कि कुर्ताज़ एक बहुत ही हिंसक प्राणी है और वहाँ तोड़फोड़ भी मचा रहा था वो, और तो और खुले में बोल रहा था कि बाहर निकलते ही मैं दोबारा हैकिंग का धंधा शुरू कर दूंगा। 11 महीने बच्चा जेल में रहने के बाद उसके कोर्ट ट्रायल की डेट आई और जज उसको देख के बोली, मैं तो कहता हूँ ये द मेंटली सिक हो चुका है और इसे द साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। असल में उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था। फिर भी उसके सारे के सारे गुनाह कोर्ट में साबित हो जाते हैं और जज उसको ज़िंदगी भर के लिए साइकियाट्रिक जेल में भेज देते हैं, या तब तक जब तक डॉक्टर्स ना बोलें ये अब एक खतरा नहीं है। और अभी भी वो साइकियाट्रिक जेल में है और ऐसा सुनने में आता है कि वो अभी भी सीना चौड़ा करके बोलता है, एक बार बाहर निकलने दो, सबको बताऊंगा हैकिंग क्या होती है। तो ये थी दोस्तों दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर की कहानी। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।